नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। हम पढ़ रहे हैं भाग 14 पेड़ों के साए। आइए आगे पढ़ते हैं। इस निष्कर्ष के बाद जब विचारों का प्रवाह फिर आगे बढ़ा तो उन्हें हनुमान बहुत बुद्धिमान, श्रेष्ठ और सरल लगे थे। फिर भी उनकी बात वे श्री राम से पता नहीं कितना कह पाएंगे, किंतु हनुमान जितना भी कहेंगे उतने से ही राम उनकी बातों को समझ तो जाएंगे ही, सीता ने सोचा। वे कल्पना करने लगी कि हनुमान श्री राम से उनका हाल बता रहे हैं और वे उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इस कल्पना मात्र से उनके हृदय की धड़कन कुछ तेज हो गई। वे उठी और ईश्वर को धन्यवाद देने मंदिर की ओर बढ़ गईं। सीता मंदिर से होकर आई तो उन्होंने देखा उनके लिए पहरे पर तैनात की गई राक्षस स्त्रियां इधर उधर छोटे छोटे झुंड बनाकर कुछ चर्चा कर रही थीं। सीता को लगा अवश्य ही कुछ विशेष हुआ है, किंतु उन्हें बताएगा कौन। त्रिजटा भी उन्हीं में से एक झुंड में थी। वे मंदिर के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। उन्हें लगा हनुमान के वापस जाने के बाद राम उनका पता पा चुके होंगे। वे शीघ्र ही किसी बड़ी घटना की अपेक्षा कर रही थीं। कुछ देर बाद त्रिजटा वहां आ गई। वह अपने साथ कुछ फल भी लाई थी। उसने सीता को फल खाने को दिए, किंतु उन्हें कुछ भी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने त्रिजटा से पूछा, माँ, कोई विशेष बात है क्या? सभी स्त्रियां इस प्रकार एकत्र होकर क्या चर्चा कर रही हैं? बेटी, रावण के भाई विभीषण ने रावण से तुम्हें राम को लौटाने और युद्ध से बचने की सलाह दी। तो क्या रावण ने उसकी सलाह मानी? नहीं, उल्टा उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। वह श्री राम की शरण में चला गया है। रावण के दुर्दिन निकट ही लगते हैं। सीता सोचने लगी, इस राक्षसों की नगरी लंका में भी अच्छे लोग हैं। इस वातावरण में भी विभीषण जैसे पुरुष और त्रिजटा और सरमा जैसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपनी आत्मा बचाकर रखी है। सरमा एक और राक्षस स्त्री थी जो उनके ऊपर पहरा देने वाले दल में थी, किंतु सीता के प्रति उसका व्यवहार सदा सहानुभूतिपूर्ण रहता था। विभीषण की बात आई तो सीता सोचने लगी, विभीषण तो लंका छोड़कर जा चुके हैं, वह भी रावण के शत्रु श्री राम की शरण में। अब उनका परिवार यहाँ पर निराश्रित ही तो होगा। कहीं उनका क्रोध रावण उनके परिवार पर तो नहीं उतारेगा। उन्होंने त्रिजटा से पूछा, माँ, विभीषण के परिवार में कौन कौन है? उसकी पत्नी और एक पुत्री तो है ही। उनका क्या होगा अब? कहीं रावण उन्हें प्रताड़ित तो नहीं करेगा? संभवतः नहीं, संभवतः हाँ। क्या अर्थ हुआ इसका? वह कब क्या करेगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर भी आपका अनुमान क्या है? मुझे आशा है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपकी इस आशा का कोई कारण? वह उसके सगे छोटे भाई का परिवार है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ बुरा ही हो सकता है। फिर मंदोदरी है ना, वह भी उसे ऐसा करने से रोकेगी। ओह, कहकर सीता ने संतोष की सांस ली। साथ ही त्रिजटा के इस वाक्य से उनका ध्यान अपने प्रति रावण के व्यवहार पर चला गया। उनका अपहरण भी उसने उन्हें कंधे पर बिठाकर किया था और फिर उसके बाद से आज तक उसने उनका वस्त्र भी छूने का प्रयास नहीं किया था। बेटी, फिर कुछ सोचने लगी क्या? त्रिजटा ने कहा। माँ, क्या आप विभीषण के परिवार की स्थिति पता कर सकती हैं?
तुम्हारी इच्छा है तो मैं प्रयास करूंगी, किंतु बेटी कुछ फल खा लो। त्रिजटा ने पुनः अनुरोध किया। माँ, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। बस एक ही प्रश्न मन में उठता रहता है कि श्री राम कब आएंगे और मुझे कब यहाँ से मुक्ति मिलेगी। सीता ने कहा, चिंता मत करो बेटी, मेरा मन कहता है उनके आने में और तुम्हारी मुक्ति में अब देरी नहीं है। कोई समाचार मिलते ही मैं तुम्हें बताऊंगी। कहकर त्रिजटा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद पुनः बोली, बेटी मेरा अनुरोध नहीं मानोगी? क्या माँ? कुछ फल खा लो, वैसे ही बहुत कमजोर हो गई हो। सीता अब त्रिजटा का आग्रह और न टाल सकी। आज त्रिजटा आई तो सीता ने देखा लाख छुपाने पर भी उसके मुख पर खुशी तैर रही है। सीता समझ गई अवश्य कोई अच्छी खबर है। वे उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। त्रिजटा ने थोड़ा पास आकर कहा, रावण का काल आ गया है बेटी। अर्थात? सीता ने पूछा। राम समुद्र पर पुल बनाकर सेना सहित लंका आ चुके हैं। उनकी सेना ने सुवेल पर्वत पर पड़ाव डाल रखा है। सच? हाँ सच, किंतु बेटी अपने चेहरे पर कोई भाव भी मत आने देना, अन्यथा मैं संकट में फंस सकती हूँ। ठीक है माँ, इसलिए आप रोज की तरह गंभीर मुद्रा में ही यहाँ आई हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, किंतु आपके चेहरे की खुशी छिप नहीं रही थी। त्रिजटा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। कहकर त्रिजटा उठी तो सीता ने उसका हाथ थामकर उसकी ओर देखा और बोली, जल्दी आना। अच्छा, कहकर त्रिजटा चली गई। सीता उसे जाते हुए देखती रही। उन्हें लगा इतनी अच्छी खबर देने के बाद भी वे उसके लिए प्रति उपकार में कुछ नहीं कह सकती। जाती हुई त्रिजटा सीता को सचमुच अपनी माँ जैसी लगी। वे उसके प्रति मंगल कामनाओं से भर उठी। अपने हाथों दीप लिए आया जब कोई, घोर अंधेरे में बैठा मन, हाथ उठाकर उसको देने लगा दुआएं।